श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में ऐसे पुत्र तो बहुत होते हैं जो अपने पिता से अधिक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं कि मेरा आपके ऊपर अधिकार है और आप मुझे ये चीजें दीजिए। आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अधिकतर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा सुनने को बहुत कम मिला होगा आपको कि कोई एक छोटा बालक अपने पिता से कहे कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने धर्म का पालन करिए। किंतु जिन संत श्री गया प्रसाद जी का चरित्र आप सुन रहे हैं, उनके साथ यही हुआ था। आपने सुना था कि उनको गिरिराज परिक्रमा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में भगवान बालकृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। एक तेज पुंज के बीच में ठाकुर जी दिखलाई पड़े थे मुस्कुराते हुए, और फिर अपनी धोती के दो टुकड़े बना करके उन्होंने एक पहन लिया, एक ओढ़ लिया, और गया प्रसाद जी ने कहा अपने साथियों को कि आप लोग हाथरस चले जाइए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। और 17.25 का बालक था उनका, सिद्धनाथ, जिसको बच्चू घर में कहते थे, बाद में मानस जी नाम हुआ। 12 साल की कन्या थी। जब इन दोनों को पता चला कि हमारे पिताजी अब कभी नहीं आएंगे लौट के मेरे पास, और गोवर्धन गिरिराज के आसपास कहीं जंगल में होंगे, तो रोते रोते रात बीत गई इन लोगों की। और सुबह होने पर बहन को बहुत समझा बुझा करके 17.25 का बालक सिद्धनाथ अपने पूज्य पिता से मिलने गोवर्धन के लिए पधारे। अब आप विचार करो भक्तों, कितना करुणा का दृश्य था। पिता ने अपनी छोटी सी बच्ची और बेटा को, दोनों ही नाबालिग छोटे बच्चे, उन दोनों को छोड़ दिया था। बच्चों की माँ अब जीवित ही नहीं थी, परिवार में कोई भी नहीं था, और कृष्ण की भक्ति के लिए श्री गोवर्धन जी में सदा के लिए रुक गए थे। बालक को बहुत ज्यादा पिता की याद परेशान कर रही थी। अपने को और अपनी बहन को अनाथ देख रहा था। इसलिए एक बार गोवर्धन जी में पिताजी से चल के मिलूं, ऐसी पक्की धारणा बना करके, दृढ़ निश्चय बना के आया था। और जब वो पहुंचा है पूज्य पिताजी से मिलने के लिए गोवर्धन धाम, तो उस समय श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में एक कुआं पर स्नान करते हुए अपने एकमात्र आश्रय पूज्य पिता श्री के श्री चरणों में बिलखते हुए, अर्थात रोते हुए, साष्टांग प्रणाम किया है बेटे ने। और पुत्र की विकल दशा को देखकर पूज्य चरण श्री गया प्रसाद जी महाराज पुत्र को लेकर के साथ में गोवर्धन जी की तलहटी की सघन लताओं में जाकर बैठकर कुछ सोचने लगे। ये सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में घर जाना ठीक रहेगा कि यहाँ रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि 2 बच्चे जिनकी माँ भी नहीं है, पिता उनको छोड़ करके चला आया है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही सब सोच रहे थे गया प्रसाद जी। और जब इस प्रकार वो सोचने लगे चुपचाप बैठकर, तो उनकी विचार मग्न स्थिति को देख करके परम धीर वीर सुकुमार बालक
सिद्धनाथ ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपने पूज्य पिताश्री से निवेदन किया कि मैं आपको अपने साथ हाथरस लौटने के लिए विवश नहीं करूंगा और न ही आपको वापस लेने के लिए आया हूं। जो मेरे प्रारब्ध में मेरे प्रभु ने लिख दिया है उसको सहर्ष सहन करूंगा। आप मेरी ओर से पूर्ण निश्चिंत होकर अपने प्राणाधार श्री प्रभु से भरपेट प्यार करते हुए मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़कर अपने भजन में लग जाओ। मैं आपको किसी प्रकार से विवश नहीं करूंगा। सोचिए कैसा बेटा था, कितनी हिम्मत वाला, कितना धीरज वाला। अभी तो 17 वर्ष का भी नहीं हुआ था। आप कहेंगे भी तो सारी पढ़ाई बाकी थी उसकी। पढ़ाई के बाद कुछ काम करना, परिवार होना, सब कुछ बाकी था। माँ है नहीं, पिता सबको छोड़ के बन चले गए। लेकिन बेटे की हिम्मत आप देखिए कि उसने कह दिया कि आपको मैं हाथ रस लेने के लिए नहीं आया हूं। आप किसी प्रकार से भी मेरी चिंता मत करिए, मेरे प्रारब्ध पर मुझको छोड़ दीजिए। और महाराज ऐसे बोल के पिताजी को प्रणाम किया और अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के आश्रित समझकर बालक सिद्धनाथ रोते बिलखते हाथ रस वापस चला गया, अकेले पिताजी को गोवर्धन के पास ही छोड़कर। अब आप विचार करो कि क्या दशा हुई होगी पिता पुत्र की। लेकिन ज्ञान कितना था इनको कि एक वैराग्य के रंग में रंगा हुआ पिता प्रभु की भक्ति के सरस अनुभवों में अब कहीं जाने को नहीं तैयार, गोवर्धन छोड़ के। और बेटा ऐसा समझदार कि पिता के धर्म की किसी भी क्रिया में बाधा डालने को तैयार नहीं, भगवान की इच्छा मान करके चला गया। बालक, घर में छोटी बहन है बस, और कोई नहीं। न घर में पैसा था भक्तों, न अनाज था खाने के लिए, न कोई प्रॉपर्टी, न कोई संपत्ति, कैसी चल अचल कोई भी संपत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति किसी के जीवन में दिया जाए तो कितना घबरा जाएगा। किंतु अद्भुत धैर्यवान था बालक, एकदम अनाथ आप कह सकते हैं, अनाश्रय कह सकते हैं, अबोध कह सकते हैं। लेकिन धीरज कितना था कि वो चले गए हाथरस। और देखा है पिता ने कि मेरे सामने से मेरा बालक चला गया, बच्ची वहां रह गई। यदि हम कहें कि ये बड़ा दर्द भरा गृह त्याग था तो कोई गलत बात नहीं होगी। वास्तव में बहुत दर्द भरा गृह त्याग था। बच्चों के पास तो कोई भी सहारा नहीं था और पिताजी उनको छोड़ करके वन में गोवर्धन जी में भजन करने आए। और थोड़े दिन के लिए नहीं आए हैं, पूरे जीवन के लिए आए हुए हैं। और जब भक्तों को ये पता चल गया कि गया प्रसाद जी का स्थायी निवास कहाँ है गोवर्धन में, तब तो भीड़ आनी शुरू हो गई मिलने वालों की। और मिलने वालों के आने से एकांतिक साधना में बाधा पड़ने लगी। तो इससे बचने के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा में ही अधिकतर अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया उन्होंने। केवल शौच, स्नान और विश्राम के लिए ही बगीची पर जाते थे जहां रुके थे, बाकी पूरा समय परिक्रमा में ही गुजारते थे।
और इसी बगीचे के ठीक सामने श्री गिरिराज तलाटी में जहाँ श्याम कुटी स्थित है, उसी क्षेत्र में झाड़ियों में छिपकर श्री गया प्रसाद जी महाराज ने 6 वर्ष घनघोर तपस्या की थी। और बगीचे की ऊपर वाली कुटिया में, एक आंतरिक कुटिया में रहते थे। महाराज जी के रहने से वहां कीर्तन भी होता था, रासलीलाएं भी होती थी, साधु ब्राह्मणों का भोजन भी होता था। और महाराज जी की ख्याति ऐसी फैलनी शुरू हुई कि संत समाज में तो पूरे भारत में ख्याति पहुंच गई। और कोई भी बाधा उनको परेशान नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि बहुत विषैला फुफकारने वाला सांप सामने आया तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरे काल हो तो काट लो। नहीं काटा। उन्होंने कहा अच्छा इस रास्ते आपको जाना हो कहीं, तो मैं उठ जा रहा हूँ, आप चले जाओ। तो जब गया प्रसाद जी उठ गए तो उसी रास्ते सांप चला गया और कुछ भी नुकसान उनका नहीं पहुंचाया, बस शांति से चला गया। वो उससे कोई परेशानी महसूस नहीं की, उसी जगह भजन करते रहे। 12वें अध्याय में गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भक्त जो होता है सभी जीवों से अद्वेष्टा अर्थात द्वेषहीन होता है, वैसा ही स्वरूप था इनका। ज्ञान इतना था कि भागवत जी की टीका स्वयं तैयार की, परिपूर्ण अध्ययन के साथ, और कई हजार पृष्ठों में टीका तैयार हुई थी, अत्यंत सरलतम भाषा में, और बहुत मेहनत से लिखा था। फिर इसके बाद विचार किया कि अब तक जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वो कठिन हैं और इनकी लिखी हुई टीका बिल्कुल सरल थी। तो विचार किया कि सरलता के कारण इसको लोग ज्यादा पढ़ेंगे, तो पुरानी जो टीकाएं हैं अच्छे अच्छे विद्वानों की, उनका आदर कम हो जाएगा, इसलिए इसको रखना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके एक कुएं में डाल दिया और उसकी कहानी खत्म कर दी। भक्तों, उनको अपने यश की कोई चिंता नहीं थी। संसार में जितने आकर्षण होते हैं सबसे मुक्त हो गए थे वो। अब कुटिया का पता भक्तों को चल गया था, इसलिए इनका दर्शन करने के लिए हाथरस के लोग बहुत आते थे। तो कुछ भक्त रुके हुए थे, तो चोर लोगों ने सोचा कि चलो रात में चोरी करें, इन लोगों के पास जो भी धन होगा चुरा लें। तो इनको देख करके हाथरस के जो बलवान लोग थे उन्होंने कहा कि मारे महाराज जी इनको। बोले नहीं भैया नहीं, हम यहाँ किसी को मारने पीटने नहीं आए हैं, हम गिरिराज जी में रह करके अपने कृष्ण का भजन करेंगे, हम भजन करने के लिए आए हैं, तुम इनको मारो नहीं, मैं जाके खुद इनसे बात कर लेता हूँ। तो चोरों उसके पास जाकर के महाराज जी ने चोरों से बात की और कहा कि भाई ये स्थान छोड़ करके मैं चला जाऊं यदि तुमको कोई मेरे रहने में बाधा पड़ रही हो तो चोरों ने कहा कि महाराज आपके रहने से हमें कोई बाधा तो नहीं है, आप खूब भजन करो, परंतु यहाँ जो रासलीला होती है ना उसमें लोगों को खूब माल छकने को मिलते हैं और दक्षिणा भी खूब मिलती है, परंतु हमको न प्रसाद मिलता है न दक्षिणा मिलती है। क्या हमारा पेट नहीं है? या तो आप ये सारा खेल बंद करो और या तो फिर हमारी ओर भी देख लो, हमें भी कुछ कृपा प्रसाद मिलना चाहिए। यदि आपके यहाँ ये सब होता रहेगा और हमें कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम ऐसे ही परेशान करेंगे, रात में आएंगे। तो चोरों की बात सुनकर महाराज जी ने विचार किया कि इससे तो अशांति बहुत होगी, इसलिए उन्होंने जो भी वहां कार्यक्रम होता था सब बंद करा दिया महाराज। और उसके बाद
कुछ जगह और भी रहे, एक दो जगह। फिर बाद में सन 1945 में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो दान घाटी के पास में है, मैंने तो वहीं दर्शन किया था, जब जब दर्शन किया था महाराज जी का। बहुत बार दर्शन करने को मुझे मिला था, तो मुझे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही महाराज जी का दर्शन मिला। और मैंने जब भी देखा जमीन पर बैठे हुए चटाई बिछाई, वो पाठ होता रहता था, रास पंचाध्यायी का पाठ अधिकतर सुनते थे, या भागवत जी का कहीं का भी पाठ सुनते थे। बाद में शरीर बहुत शिथिल पड़ गया था, तो उनको गोद में उठा करके ले आते थे। ऐसी स्थिति भी हो गई थी आखिरी टाइम में। लेकिन भक्त लोगों का भाव इतना था कि उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो सन 1945 में जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर रहने लगे थे, तब से फिर आखिरी टाइम तक वहीं रहे महाराज जी। और जब बाधा पड़ती थी उनको भीड़ आने से, दर्शनार्थियों के आने से, तो फिर धीरे से चुपके से उठ करके परिक्रमा में चले जाते थे। परिक्रमा तो 20-21 किलोमीटर की है, जहां भी समझते थे कहीं एकांत, तो वहीं बैठ करके भजन में लगे रहते थे और आराम करने के लिए फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ जाया करते थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब वहां भीड़ बहुत बढ़ने लगी, तो महाराज ये सत्य बात है कि कन्हैया ने एक लीला की कि लता कुंजों के मध्य एक छोटी सी फूस की भजन कुटिया बनी बनाई मिल गई। निर्माणकर्ता कौन था उस कुटिया का, इसका पता कभी भी नहीं चल पाया, और उसके पहले कुटिया वहां दिखलाई भी नहीं पड़ी थी। तो इसलिए महाराज जी ने भी इस बात को माना और भक्तों ने भी माना कि इस कुटिया का निर्माण तो नंदनंदन ने किया और कोई व्यक्ति नहीं किया है। वो बहुत छोटी सी सुंदर सी कुटिया बालकृष्ण प्रभु बना गए इनके लिए, और उसमें अधिकतर साधना सघन वृक्षावली के मध्य जो कुटिया थी उसमें किया। जब शरीर बहुत शिथिल पड़ गया था, चलना फिरना बंद हो गया था, तब लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही रहते थे, फिर कहीं नहीं जाते थे। शरीर बहुत कमजोर हो गया था उससे, तब की बात मैं बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा निवास महाराज जी ने जो किया वो लक्ष्मी नारायण मंदिर था, और भक्तों को दर्शन वहां खूब देते थे प्रभु महाराज जी। संसार की कोई वासना नहीं रखे, सब कुछ छोड़ चुके थे। एक ही तीव्रतम लालसा थी, वो वही कि प्राणाधार बाल कृष्णलाल को छाती से लगाकर भरपेट गोद में खिलाने की वासना, उस पवित्र वासना, भगवत भक्ति की वासना, उसी में आनंद लेते रहते थे। संसार तो सब भूल चुके थे वे। गोपनीय साधना स्थली पहले थी वो, बाद में लोग कोई लोग जान पाए, नहीं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ही प्रसिद्ध था। वो गोपनीय साधना स्थली मैंने उसको कहा जो कुटी बन गई थी, और बाद में जहां समाधि बनी उसी के निकट की बात है। समाधि का नाम रखा गया साधक प्राण संचार स्थली। तो वो भक्तों एक गुप्त स्थान था पहले, और वहीं पर रमन रेती महावन के प्रथम ब्रज 84 कोट में भ्रमण कराने वाले संत जो हरिनाम दास जी थे, जो पहले वाले संत से एकदम शुरू के, वो गोवर्धन पधारे थे, महाराज जी का दर्शन किया था।
और लक्ष्मीनारायण मंदिर पहले वो पहुंचे थे, बाद में परिक्रमा में जाकर ढूंढे तो महाराज जी जब मिल गए गया प्रसाद जी, तो उनसे प्रार्थना किया कि उनके लिए भी वहां स्थान दीजिए। फिर ठाकुर जी की कृपा से उनके लिए भी स्थान वहां प्राप्त हो गया। आज उनका आश्रम बना हुआ है। महाराज श्री गया प्रसाद जी कहा करते थे कि भगवद आश्रय का अनुभव उसको ज्यादा होता है जिसके पास रुपए पैसे धन दौलत नहीं होते। जिसके पास रुपए पैसा ज्यादा होता है उसको आश्रय का अनुभव कम होता है। और ये प्रत्यक्ष उनके जीवन की बातें थी जो बताते थे। एक बार वो अपने गुरुदेव उड़िया बाबा जी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन से मथुरा होते हुए श्री राम वृंदावन की तरफ आ रहे थे, पैदल चल रहे थे और पैदल ही आते जाते थे अधिकतर। तो मथुरा से वृंदावन के लिए चलने पर जो बिरला मंदिर पड़ता है रास्ते में, वहां पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग गए, इतना थक गए क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिला भक्तों। गोवर्धन से चले थे पैदल, मथुरा आ गए, मथुरा से वृंदावन चल रहे थे, बाल भोग नहीं मिला। जो प्रातः काल का भोजन होता है स्वल्पाहार, वो कुछ नहीं मिला और चलते चल रहे हैं ये लोग। तो बहुत चल चुके थे, वो लगभग 25 किलोमीटर चल चुके थे, खाने को नाश्ता कुछ भी नहीं मिला था। तो भूख लगी। तो एक भक्त ने कहा कि बाबा आज क्या बात है कि 2-2:30 बज गए सुबह से चलते चलते, और हम लोगों को पूरे रास्ते में एक बार भी कोई नहीं पूछा कि कुछ खाओगे पियोगे क्या। और वैसे तो ऐसा होता नहीं था कभी, हम आपके साथ बहुत बार यात्रा किए हैं, कुछ न कुछ मिलता रहता था खाने को। आज कोई कुछ नहीं हम लोगों को खिला रहा है, क्या बात है। तो कहा गया प्रसाद जी ने, देखो जिसके पास कुछ नहीं होता है, गांठी में बांधत नहीं मांगत में सकुचाई, पाछे लागे हर फिरें कहूं भूखे न रही जाएं। तो उनके लिए तो ठाकुर जी संभालते रहते जिनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों में से किसी के पास कुछ धन संपत्ति है, इसीलिए भगवान हमारा ख्याल नहीं कर रहे हैं। महाराज जी ने अपने मित्रों से पूछा, अनुयायियों से, कि किसी के पास कुछ पैसे तो नहीं है। सुनते ही एक साथी ने स्वीकार किया कि जी हाँ, मेरे पास 1 रुपया 6 आने पैसा है। तब तो गया प्रसाद जी बोले, अरे फिर ठाकुर जी की क्या जरूरत है कि वो हमारी ध्यान व्यवस्था को ध्यान दें। जब तुम खुद अपनी व्यवस्था गांठ में बांधे चल रहे हो तो वो हमारी चिंता क्यों करेंगे। तो प्रभु तो पूर्ण रूप से तभी अपनाते हैं जब उनके ऊपर ही हम हैं। तो यदि तुम चाहते हो कि भगवान की व्यवस्था कृपा की हमारे ऊपर हो तो इन पैसों को फेंक दो। महाराज उस जमाने की बात है ना जिस समय बहुत कीमत होती थी। महाराज जी उड़िया बाबा तो सन 48 तक रहे, उसके पहले की बात है। तो पैसे को फेंकवा दिया, और पैसे फेंकने के बाद ही मथुरा के एक चिर परिचित भक्त आए और महाराज जी के चरण पकड़ के बोले कि प्रभु जी आज तो दास की कुटिया को पवित्र करिए, परिकर सहित घर में प्रसाद पाइए। सबको ले गए और सबने खूब प्रसाद पाया, सबका सत्कार किया। गया प्रसाद जी महाराज ने कहा, देखो ना, भगवान तभी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं जब हम भगवान के आश्रित होकर रहें। हम जब भगवान के आश्रित होकर सच्चाई से रहें तो भगवान हमारा हर समय ख्याल करते हैं। लेकिन जब हम अपने धन आदि के अहंकार में रहते हैं तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, अब मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रभु का आश्रय होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास पैसे हैं भी तो उनको भगवान का मानो, उनको अपना मत मानो उस पैसे को। वो पैसा ठाकुर जी का है, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की होती है।
तो यदि तुम्हारे मन में ये पक्की दृढ़ भावना होगी तो ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता रहेगा। अपने चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं महाराज जी दिया करते थे, उसमें से मैंने अभी एक सुनाई आपको, आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।